मिसलेनियस का 13वां है। बिंदु ऋण 1, 3, 2 से जाने वाले तथा समतलों x + 2y + 3z = 5 और 3x + 3y + z = 0 में से प्रत्येक पर लंब समतल का समीकरण दिया। तो देखिए, एक सूत्र हम लोगों ने पढ़ा है कि बिंदु कार्तीय वाला फॉर्म लिख रहे हैं क्योंकि कार्तीय फॉर्म में दो समतल दिए गए हैं। एक ऐसा समतल चाहिए जो दो दिए गए समतलों पर लंब हो, पहले वाले समतल पर भी लंब हो, दूसरे पर भी लंब हो और एक पॉइंट से जाता है। तो बिंदु x1, y1, z1 से जाने वाले तथा सदिशियन AI, चाहे इसके दिक् अनुपात कैपिटल में ले लें चाहे स्मॉल, AI + BJ + CK के लंबवत समतल का समीकरण। इस सदिश के अभिलंब चाहे लंबवत समतल का समीकरण कार्तीय फॉर्म में लिखते हैं। ये कार्तीय रूप में ax - x1 + by - y1 + c z - z1 = 0, जहाँ x, y, z ये उस तल पर लिए गए एक बिंदु P का कोऑर्डिनेट होता है। तो यहाँ जो हमको दिया गया है बिंदु वो है बिंदु -1, 3, 2 से जाने वाले तथा AI + BJ + CK के अभिलंबवत तल का समीकरण। ये हो जाएगा ax - -1 + b y-3 + c z-2 = 0, या ax - 1 b y-3 c z-2 = 0। इसे हम लोग 1 मान लेते हैं। अब देखिए, यह समतल एक समतल दिया है, दो समतल दिए हैं, दोनों के अभिलंबवत है। तो यह समतल x + 2y + 3z = 5 के लंबवत है। तो हम लोगों ने सीखा है कि यदि एक तल का समीकरण हो a1x + b1y + c1z + d1 = 0 और दूसरे समतल का समीकरण हो a2x + b2y + c2z + d2 = 0 और ये दोनों समतल एक दूसरे के अगर लंबवत हैं तो निश्चित रूप से इनके जो दिक् अनुपात का हिस्सा होता है a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0 होता है। तो चूंकि यह समतल माने यही समतल एक जो समीकरण 1 से प्रदर्शित और ये समतल दोनों लंबवत हैं, इसलिए इनका जो दिक् अनुपात का गुणांक है, जैसे a इसका है 1, a × 1 धन b × इसका हो गया 2 और ऐसे इसका है c × 3, ये बराबर होना चाहिए 0, या a धन 2b धन 3c = 0। ये मान लेते हैं समीकरण 2। इसी प्रकार समतल एक और समतल दिया है 3x + 3y + z = 0 के भी लंबवत है। इसलिए
अब की मिल जाएगा 3a प्लस 3b प्लस 1c इक्वल टू 0। ये हो गया 3। तो समीकरण 2 और 3 को वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। वज्र गुणन विधि से हल करना। यहाँ लिखा जाएगा a बटा माइनस b बटा c बटा। तो ये हो गया a का बटा जब लिखेंगे तो इन दोनों के a के गुणांक को छोड़ करके, जैसे b का गुणांक ये है, इस अनुसार लिखते हैं। इधर से गुणा करके गुणांकों का ये फर्स्ट होगा, माइनस करके तब इधर के गुणांकों का। जैसे इसका 2 है और इसका ये 1, 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 3, ये होगा। तो 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 3। इसी तरह से b वाले के लिए b को छिपा लेंगे, बाकी लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 1 गुणे 1 ऋण 3 गुणे 3, हो गया 1 गुणे 1 ऋण 3 गुणे 3। और इसी तरह c वाला हो जाएगा 1 गुणे 3 ऋण 3 गुणे 2। ये हो गया a बराबर ऋण 7, b a बटा ऋण 7 बराबर b बटा, ये पहले आएगा 1 ऋण 9 बटे में ऋण 8, तो ऋण ऊपर भी है तो लिख सकते हैं 8, c बटा 3 ऋण 6। तो ये हो जाएगा ऋण 3 के। और इनको सबको कोई एक संख्या के रूप में हम मान लें, ये के। तो यहाँ से पहला वाला लेंगे a बटा ऋण 7 बराबर के, तो a बराबर हो जाएगा ऋण 7 के। b बटा 8 बराबर के, तो b बराबर 8 के। c बटा ऋण 3 बराबर के, तो c बराबर ऋण 3 के। अब इसे हम लोग अपने समीकरण में रख दें। समीकरण 1 में रखने पर तो हमारे समतल का समीकरण आ जाएगा। a के स्थान पर हो गया ऋण 7 के x धन 1, b के स्थान पर 8 के y ऋण 3, c के स्थान पर ऋण 3 के z ऋण 2 बराबर k से सभी पदों में भाग दे सकते हैं। ये k कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया ऋण 7x ऋण 7 धन 8y ऋण 24 ऋण 3z धन 6 बराबर। तो ऋण 7x धन 8y ऋण 3z माइनस 7 माइनस 24 माइनस 31 हो गया, और प्लस 6 ये हो गया माइनस 25 बराबर 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो 7x ऋण 8y धन 3z प्लस 25 बराबर 0। यही अभीष्ट समतल का समीकरण है। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 14। यदि बिंदु 1, 1, P और -3, 0, 1 तथा समतल r डॉट 3i प्लस 4j माइनस 12k प्लस 13 बराबर 0 से समान दूरी पर स्थित हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। दो बिंदु है, पहला बिंदु से समतल की दूरी बराबर रहनी चाहिए दूसरे बिंदु से समतल की दूरी। यही प्रश्न में दिया गया है। दोनों बिंदुओं से समतल की दूरी बराबर है और उस समय P की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा है, उसी की सहायता से ये ज्ञात करेंगे। बिंदु A जिसका स्थित सदिश है बिंदु A से समतल r डॉट n इक्वल टू d की दूरी लिखते हैं मॉड a डॉट n माइनस d अपान मॉड n, चाहे कैपिटल लिखो चाहे। तो यहाँ देखिए प्रश्न कहता है प्रश्नानुसार
एक बिंदु है 1, P से समतल R डॉट 3i प्लस 4j माइनस 12 के बराबर 13 की दूरी बराबर है 3,0,1 से इसी समतल की दूरी R डॉट 3i प्लस 4j माइनस 12 के इक्वल टू 13 की दूरी। ये दोनों दूरियां बराबर, तो दोनों दूरी बराबर करके निकाल लेंगे हम। इससे इसकी दूरी निकालेंगे तो ये आएगा मॉड, इसे हम लोग स्थित सदिश के रूप में लिख लेंगे तो ये आएगा 1i प्लस 1j प्लस p के डॉट, इसका ये n वाला हिस्सा है 3i प्लस 4j माइनस 12 के माइनस d, तो माइनस माइनस 13 बटे मॉड n, इसका परिमाण लिखना है, यही है n का, 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग धन माइनस 12 का वर्ग बराबर। इसी तरह इस बिंदु से इसकी दूरी लिखनी है तो ये आएगा माइनस 3i प्लस 0j प्लस 1 के डॉट n का हिस्सा हो गया 3i प्लस 4j माइनस 12 के माइनस माइनस 13 बटे अंडर रूट 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग धन माइनस 12। तो ये गुणा करेंगे हम तो आएगा, डॉट प्रोडक्ट लेना आप जानते हैं, तो 1 गुणे 3 3, 4 गुणे 1 4 माइनस 12 की प्लस 13, ये हो जाएगा 144, 16 और 9 169, जिसका अंडर रूट लेने पर 13 आएगा बराबर। इधर हो गया माइनस 9 प्लस 0 माइनस 12 प्लस 13 बटे 13, तो ये आ गया। इसे लिख सकते हैं 4 3 7 20 माइनस 12p, ये हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। 20 माइनस 12p बराबर माइनस 21 प्लस 13, मॉड 20 माइनस 12p माइनस 21 प्लस 13, ये हो गया माइनस 8। तो देखिए जो मॉड वाली स्थिति होती है इसको हम लोग दोनों लिखते हैं, प्लस और माइनस दोनों लिखते हैं। तो जैसे दोनों तरफ अगर हम लोग प्लस प्लस ले लें, दोनों तरफ माइनस माइनस ले लें, एक तरफ प्लस ले लें, राइट साइड में माइनस ले लें, फिर पहले तरफ माइनस ले लें, राइट साइड में प्लस ले लें, तो 4 स्थितियां होती, लेकिन वो चारों मिला के हकीकत में 2 स्थितियां होती। जैसे दोनों तरफ प्लस प्लस हो या दोनों तरफ माइनस माइनस हो, वो एक ही स्थिति है, बाएं दाएं माइनस माइनस होने पर कैंसिल हो जाता है। तो इसलिए हम लोग एक ये लिखते हैं 20 माइनस 12p इक्वल टू प्लस माइनस 8। तो जब 20 माइनस 12p बराबर प्लस 8 लेंगे तो इससे मिलेगा माइनस 12p बराबर माइनस 12, इसलिए p बराबर 1। और जब ये लेंगे 20 माइनस 12p बराबर ऋण 8, तो ये हो जाएगा माइनस 12p बराबर माइनस 28, तो p बराबर हो जाएगा 28/12 7/3। तो 2 मान मिलेंगे p के, या तो मिलेगा 1 या तो 7/3। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। समतलों, 2 समतल दिए गए, इनके प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले तथा x अक्ष के समांतर तल का समीकरण ज्ञात। 2 समतलों के प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले तथा x अक्ष के समांतर समतल का समीकरण। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि समतलों
पूरा लिख नहीं रहे हैं, समतलों r.n1 बराबर d1 और r.n2 बराबर d2 के प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण क्या लिखा जाता है? r.n1 प्लस लेमडा n2 इक्वल टू d1 प्लस लेमडा d2। उसी आधार पर यहाँ हो जाएगा समतलों के प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले, दिए गए समतलों के प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण ये आएगा r डॉट आई प्लस जे प्लस के प्लस लेमडा 2i प्लस 3j माइनस के, ये हो गया r डॉट लेमडा n1 प्लस लेमडा n2 इक्वल टू d1। तो पहले वाले के लिए है 1, दूसरे वाले के लिए पहले पक्षांतर करना पड़ेगा समतल में, ये प्लस 4 को उधर करेंगे तो ये हो जाएगा लेमडा इंटू ऋण 4। ये हम लोग कलेक्ट करेंगे सजातीय आई वाला, जे वाला और के वाला। तो ये आएगा आई, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 2 लेमडा आई 1 प्लस 3 लेमडा जे 1 माइनस लेमडा के इक्वल टू 1 माइनस 4 लेमडा। अब ये जो प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाला समतल है, ये समतल x अक्ष के समांतर है। अगर ये x अक्ष के समांतर है तो इस समतल पर जो अभिलंब होगा वो x अक्ष पर भी अभिलंब। देखिए, एक ये समतल है, मान लीजिए यही समतल है जिसका ये समीकरण है, और ये x अक्ष है। तो कह रहे हैं ये समतल इस x अक्ष के समांतर है। और आपने सीखा है r डॉट n इक्वल टू d का अर्थ होता है एक ऐसा समतल जो n के अभिलंबवत हो। ये तो इसका यही n वाला हिस्सा है ये। तो ये जो n है जिसके अभिलंबवत है ये समतल, वो इस x अक्ष पर भी लंब होगा। तो x अक्ष पर लंब हो गया तो इसका मतलब हो गया कि इसका जो इस सदिश का दिक् अनुपात है और x अक्ष का जो दिक् अनुपात है, इनके दिक् अनुपातों के गुणनफलों का योग 0 होना चाहिए। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। तो x अक्ष की दिक् को जाएं और दिक् अनुपात, दिक् को जाए हम लोग लिखते cos 0 cos 90 cos 90, तो 1 0 0 आता है। तो दिक् अनुपात भी यही लिख सकते 1 0 0। दिक् अनुपात क्या होती है? दिक् कोज्याओं के समानुपाती संख्याओं को दिक् अनुपात कहते हैं। तो ये हो गया x अक्ष के दिक् अनुपात, और ये समतल के दिक् अनुपात है। समतल एक के दिक् अनुपात का अर्थ हो गया कि वो समतल जिसके अभिलंबवत है उसका दिक् अनुपात। यह है 1 प्लस 2 लेमडा 1 प्लस 3 लेमडा 1 माइनस लेमडा। चूंकि समतल x अक्ष के समांतर है, समतल x अक्ष के समांतर है, इसलिए 1 प्लस 2 लेमडा इंटू 1 प्लस 1 प्लस 3 लेमडा इंटू 0 1 माइनस लेमडा इंटू 0 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 1 प्लस 2 लेमडा इक्वल टू 0, क्योंकि ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0। लेमडा इक्वल टू हो जाएगा -1/2, और ये समीकरण 1 में रख दें। समीकरण 1 में रखेंगे तब ये आ जाएगा r डॉट 1 प्लस 2 इंटू माइनस हाफ, ये इतना हो गया i 1 प्लस 3 इंटू माइनस हाफ, ये हो गया j 1 माइनस माइनस हाफ, ये हो गया k इक्वल टू
1 माइनस 4 माइनस हाफ, जहाँ जहाँ लेमडा है उसके स्थान पर माइनस हाफ कर दिया। दिया गया आर डॉट, ये कैंसिल हो जाएगा तो पहला हिस्सा 0 आ जाएगा। ये 1 माइनस 3/2, तो ये हो जाएगा माइनस 1/2 जे, 1 प्लस हाफ हो जाएगा प्लस 3/2 के, और इधर हो गया 3 आ जाएगा, 2 से ये कर, या इसको हम दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, आर डॉट माइनस जे प्लस 3 के इक्वल टू 6। और अगर कार्तीय रूप में लिखना है समतल का समीकरण, तो इस आर के स्थान पर स्थित सदिश के रूप में लिख देते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट माइनस जे प्लस 3 के इक्वल टू 6। तो एक्स इंटू 0, y इंटू माइनस 1, z इंटू 3 इक्वल टू 6, माइनस वाई प्लस 3z माइनस 6 इक्वल टू 0, या y माइनस 3z प्लस 6 इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 16। यदि O मूल बिंदु तथा बिंदु P के निर्देशांक 1, 2, 3 है तो बिंदु P से जाने वाले तथा OP के लंबवत तल का समीकरण ज्ञात। देखिए, एक है O ओरिजिन है, यहाँ मान लीजिए O है ओरिजिन, जिसका निर्देशांक होगा 0, 0, और एक है पॉइंट P। वो पॉइंट P का निर्देशांक है 1, 2, 3। तो बिंदु P से जाने वाला और OP के लंबवत, ये OP है, OP सदिश ले लें हम, तो इसके लंबवत और बिंदु P से जाने वाला ऐसे समतल का समीकरण चाहिए, इसके लंबवत चाहिए। तो ये आप पढ़े हैं कि बिंदु A से जाने वाले तथा n के लंबवत समतल का समीकरण r माइनस ए डॉट n इक्वल टू 0। तो यहाँ जो है, जो समतल है हमारे पास, वो है बिंदु 1, 2, 3 से जाने वाले तथा OP। अब OP देखिए कैसे आएगा, P का स्थित सदिश माइनस O का स्थित सदिश, 1i प्लस 2j माइनस 3k माइनस 0i 0j 0k, तो यही रह जाएगा, OP यही होगा। O के सापेक्ष P का स्थित सदिश वही हो जाता है जो P का कोऑर्डिनेट है, उसी के अनुसार i j k लगा देते हैं। तो बिंदु इतना से जाने वाले तथा OP के लंबवत समतल का समीकरण, ये आ गया r माइनस ए 1i 2j माइनस 3k डॉट n 1i प्लस 2j माइनस 3k इक्वल टू 0। यही इसका समीकरण हो गया। और अगर कार्तीय फॉर्म में लिखना चाहें, कार्तीय समीकरण, तो r के स्थान पर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कर देंगे, माइनस आई प्लस 2j माइनस 3k डॉट आई प्लस 2j माइनस 3k इक्वल टू 0। ये पहले कलेक्ट करेंगे तो ये होगा x माइनस 1i वाई माइनस 2j z प्लस 3k डॉट आई प्लस 2j माइनस 3k इक्वल टू 0। तो ये i के गुणांक का i के गुणांक से, j के गुणांक का j के गुणांक से, k के गुणांक का k के गुणांक से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा x माइनस 1 इंटू 1 वाई माइनस 2 इंटू 2 z प्लस 3 इंटू माइनस 3 इक्वल टू 0।
तो इसको सरल कर लें हम लोग, गुणा कर लें। जैसे ये हो गया x माइनस 1 प्लस 2y माइनस 4, और इसी तरह से माइनस 3z माइनस 9 बराबर 0। x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 1 माइनस 4 माइनस 9, माइनस 9 4 13 1 14 हो गया। यही हो गया कार्तीय रूप में। प्रश्न नंबर 17 है, समतलों, ये दो समतल दिए, इनके प्रतिच्छेदन रेखा को अंतर्विष्ट करने वाले, माने इन दोनों समतलों के प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले और इस समतल के लंबवत तल का समीकरण है। तो दो समतलों के प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण अभी हम लोग लिखे थे r डॉट n1 प्लस। तो दोनों समतलों के प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले, दोनों समतलों के प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण, ये आ जाएगा r डॉट i प्लस 2j प्लस 3 के या n1 प्लस लेमडा n2 2i प्लस j माइनस k इक्वल टू 4 धन लेमडा d1 प्लस लेमडा d। तो ये आ जाएगा r डॉट 1 प्लस 2 लेमडा i 2 प्लस लेमडा j 3 माइनस लेमडा k इक्वल टू 4 माइनस 5 लेमडा ये। अब ये जो समतल है, यह समतल एक दूसरा दिया है तल, उसके अभिलंबवत है r डॉट 5i प्लस 3j माइनस 6 के बराबर 8 के लंबवत है। फिर वही बात आ गई कि दो समतल अगर a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0, ये एक दूसरे के अभिलंबवत है, तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 आता है। इसलिए इसका दिक् अनुपात यही होगा 5 3 माइनस 6। तो इनके डाट गुणन का बीज गणितीय योग शून्य होना चाहिए। 5 इंटू 1 प्लस 2 लेमडा 3 इंटू 2 प्लस लेमडा माइनस 6 इंटू 3 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। 5 प्लस 10 लेमडा 6 धन 3 लेमडा माइनस 18 प्लस 6 लेमडा बराबर 0। 10 3 13 6 19 लेमडा 6 5 11 माइनस 7 हो गया। लेमडा इक्वल टू 7/19। लेमडा का यह मान समीकरण 1 में रखने पर ये रखेंगे तो आएगा r डॉट 1 प्लस 14/19 i 2 प्लस 7/19 j 3 ऋण 7/19 के 4 ऋण 5 गुणे 7/19। r डॉट 33/19 i 19 दूना 38 7 45/19 j 50/19 के इक्वल टू 41/19। 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा r डॉट 33i प्लस 45j प्लस 50 के बराबर 41। और अगर इसको कार्तीय रूप में लिखें तो कार्तीय रूप लिखने के लिए आप जानते ही हैं, r की जगह पर लिख देते xi प्लस yj प्लस zk डॉट 33i प्लस 45j प्लस 50 के बराबर 41।
तो 33x प्लस 45y प्लस 50z बराबर 41। शेष अगले वीडियो।